समेधाः सप्तयुग्धाः सप्तरेखायाः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रेणस्वरेण स्वाहा सुकृत्यो दिष्टो दिष्टो
स्वाहा मुखाय वैनक्यशिनाय स्वाहा विरक्यशिनाय स्वाहा भौमनाय स्वाहा भुवनस्य स्वाहा देवतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्तेनां मित्राय यन्तातिजमानः ऊर्जे आविष्यैवात् प्रजानां वाधिपत्याय स्वर्देवा अगन्मामृताः भूम प्रजापते प्रजा भूमवे स्वाहा सर्वांना विनंती, कृपया आपापल्या स्थानावर बसून घ्या. पुढचा कार्यक्रम स्वामीजींच्या आशीर्वचनानंतर आपण सुरू करतो आहोत. और सब लोग बैठिए. सभी वैदिकों से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठिए. आज यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर जगतगुरु पीठाधीश्वर स्वामी कर्मों का आगमन हुआ है और सभी देवताओं का एकत्र दर्शन यतीश्वरों के श्री विग्रह से होता है. ऐसा हम लोगों का विश्वास, शास्त्रों का आदेश. उस प्रकार जिन देवताओं के लिए विशेष ऊर्जा से लेकर हम ब्रह्मा तक हमने आहुति दी हुई है और उनको तृप्त किया है, वही सभी देवताएं आज दिव्य मंगल श्री विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है. अतः उसी भावना से हम स्वामी जी के श्री चरणों में नमस्कार पूर्वक प्रार्थना करते हैं और आशीर्वचन की अपेक्षा रखते हुए आपका अनुग्रह भाषण सुनने के लिए हम सब लोग लालायित है. सभी से निवेदन है, शांत बैठे, अपने अपने स्थान पर बैठे. स्वामी जी का श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्. सद्यज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्यस्थितं योगारूढमचित्रसन्नवदनं भूषासहस्रोज्ज्वलं भयकरां बिभ्राणमद्गच्छमिम् क्षत्री भूतफणीन्द्रं दुधवणं लक्ष्मीन्द्रसिंहं भजे. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रीगुरुभ्यो नमः. कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरि. वासुदेव भगवान को कहते इस सारे संसार का जगत सृष्टि के लिए वही ही माता वही पिता. त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सकलं त्वमेव. इसलिए हम भगवान कृष्ण को क्यों प्रार्थना करना चाहिए, तो वासुदेव इस सारे संसार में जब रूप भी नहीं, सृष्टि के लिए एक नाम और रूप, जहाँ नाम शुरू हो जाए होगा वहाँ से नाम से रूप, रूप से पदार्थ, पदार्थ से सारे संसार का कर्म. जब ये तीन नहीं है वहाँ वास्तव है. इसलिए वहाँ से ही सब जगत आना है, उनमें ही लीन होना चाहिए. इसलिए
व्यास भगवान ने भागवत रचना करने समय में भगवान को कीर्तन करके वासुदेवम जगद्योनिम नौमी नारायणम हरि, साक्षात हरिस्वरूप भगवान कृष्ण जी को हम नमन करते भगवत गीता भागवत और भारत को हम रचना शुरू करवाना, ऐसा प्रार्थना किया। वही हमारी सब लोगों को एक साक्षीभूत मानकर इस यज्ञ में वासुदेवम जगद्योनिम नौमी, यदि व्यास भगवान ने कहा वो भगवान वासुदेव का कैसा इस सृष्टि को रचना किया एक साक्षात रूप में हम देखना चाहिए, तो वही यज्ञ भगवान। इसीलिए वेद में भी मंत्र ऐसा है, यज्ञो वै विष्णु साक्षात अग्नि रूप। कृष्ण यजुर्वेद पाठ में आरण्यक में एक अरुण प्रश्न नाम पे काल का रूप दो स्वरूप होता है। शुक्ल कृष्ण संवत्सरस्य, एक काला स्वरूप, एक सफेद श्वेत स्वरूप। जैसा हमको दिवा काल में सूरज का भास में पूरा जगत प्रकाशित होता है, रात में काला स्वरूप में, कभी कभी चांद का प्रकाश में, कभी कभी बिना चांद का। सफेद दिन और काला दिन दोनों भी भगवान का ही स्वरूप। एक चमत्कार भागवत में कृष्ण का वर्णन में किया, भगवान का वासुदेव का माथे पर एक सूरज जैसा एक प्रकाश है, तो लेकिन पूरा शरीर काला है, माने पूरा अंतरिक्ष काला जैसा हम दिख रहा है। वहां एक छोटी जगह में सूरज का प्रकाश। भगवान चाहिए तो अपन को स्वयं सूरज जैसा ही प्रकाशित कर सकता, पूरा कृष्ण स्वरूप में भी प्रकट कर सकता। इसलिए यज्ञ को अवश्य करना चाहिए। जब यज्ञ नहीं है, पूरा प्रकृति में रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए चंद्रमा का और सूरज का भी प्रकाश यज्ञ से ही उत्पत्ति हो रहा है। इसीलिए लोक में कुछ किधर भी हम देखना तो काम करने के लिए, कर्म का चालन होने के लिए, कर्म का गति बढ़ाने के लिए केवल मानसिक रूप ही पर्याप्त नहीं। आप यज्ञ में भी शामिल होकर यज्ञ भाग में एक बार यज्ञमय चंद देवाः तानि धर्मानि प्रथमान्यासम्, हमारी जिंदगी का पहला कर्तव्य ये होता है, आप हमेशा के लिए यज्ञ करता रहिए। जब यज्ञ नहीं है, सृष्टि में धर्म का और शांति का दोनों का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए यही हमारे भाग्यनगर पुरोहित संघ लोग, पंडित लोग, हमारे नरेंद्र काबरे जी लोग अभी अभी जो गणांत कंप्लीट समाप्त करके वो लोग आगे भविष्य के लिए यज्ञ भाग में शामिल होकर पूरा दुनिया का आध्यात्मिक विषय पर सारथ्य वहन करने के लिए अनिरुद्ध दोनों नया पंडित लोग भी दो शिक्षु रूप समान होकर आ गया। और सारे लोग हम पुराण लोग संप्रदाय आचरण करके हमको हर साल, हर महीने, हर दिन मंदिर में हर दिन काम करने लोग पंडित लोग हैं। कभी कभी महीने में जो त्योहार आता है उस समय में कुछ बड़ा पूजा और धर्म विषय के बोलने के लिए कुछ पंडित लोग बाहर से आ रहा है। और कभी कभी साल में भी सांवत्सरिक का ऐसा विशेष शुक्ल यजुर्वेद परिपूर्ण हवन, ऋग्वेद परिपूर्ण हवन रूप में या पारायण रूप में या पंचांग श्रवण रूप में, ऐसा हमेशा धर्म में हमारे मन को जागृत और संयोग करने के लिए जो मंदिर में हो रहा है काम, वो पूरा हमारे भला के लिए ही। इसमें भगवान का परिपूर्ण दृष्टि यहाँ ऐसा है, जैसा अर्जुन पर भगवान ने भारत में उनका आत्मीयता प्रेम भाव अभिवर्षित किया, ऐसा ही भाग्यनगर में भाग्यनगर पुरोहित संघ द्वारा जंगल विठोबा मंदिर हम सबको जैसा दुख में गीता सुनाया अर्जुन को, वैसा हमेशा के लिए हमको गीता सुन
सुना है भगवान श्री कृष्ण स्वयं पंडित लोगों का मुखमंडल से आने वाले जो वेद वाणी है, ऐसा हमारे को अभिवर्षित होने वाले अमृत धारा को हम वाक रूप में और यज्ञ रूप में भी हम पाकर धन्य हो रहा है। बस यही इस दिन का हमारे आशीर्वचन। भगवान का रूप अणु में है, महत्व में भी। इसलिए अग्नि का रूप हम जब तक प्रज्वलित नहीं हो करेगा तब तक वो अनुरूप में निद्रावस्था में होगा। जब हम एक बार उसको प्रज्वलित करके एक कुंड में हमने उसको स्थापित किया तब उसका रूप महत्व हो जाए। इसलिए वेद में इसको सभी प्रमाणों को निरूपित करने के लिए मंत्र रूप में भगवान प्रकटित हुआ। अनुरणीयाम महतो महीयाम आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः। आत्मा गुहा नाम अंदर है भगवान, ऐसा संकल्प रूप में। आप यदि संकल्प किया हमने यज्ञ ऐसा धार्मिक काम करने के लिए, वो उसी का अग्नि को प्रज्वलित करेगा। जब आप लोगों ने कुछ और काम कामी से और कुछ क्रोध से और मोह मद मत्सर से करने वाले काम को संकल्प किया, उसी अग्नि को वो प्रज्वलित करेगा। इसलिए वेद मंत्र में सभी तत्वों को निरूपित करते कामकर्ता नाहंकर्ता कामकारयिता नाहंकारयिता ऐसते कामकामा स्वाहा मन्युक्कर्ता नाहंकर्ता मन्युक्कारयिता। हम इस विषय को अच्छा हम बुद्धि में स्थापित करना, जो हर काम कर रहा है आदमी वो काम से प्रेरित होकर करेगा या मन्यु से माने क्रोध से प्रेरित होकर करेगा। इसका अतिरिक्त एक ही काम हम काम और मन्यु को अतिरिक्त कर सकता, वो ही भक्ति। इसका बिना कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। इसलिए सृष्टि काम करने के लिए भगवान साक्षात ब्रह्म को भी यह चाहिए काम संकल्प। स्वकामयता प्रजायाम सृजेयेति, वह काम करना है, नहीं तो अंत करने के लिए मनु रूप भगवान रुद्र ने आना पड़ेगा जब क्रोधित होकर सभी सृष्टि को विनाश करने के लिए। इन दोनों का बीच में हमको हम उद्धार करने के लिए एक पद को हम आश्रित होना चाहिए, वही भागवत में किया भक्ति को। इसलिए भक्ति आश्रित जो होगा वो साक्षात नारायण चरणारविंद स्थिति सायुज्य को प्राप्त होकर हमेशा इस जो चक्र होता है जन्म मरण का चक्र, उससे बाहर होकर हमेशा के लिए भगवान पादार्चना भगवान में लीन होकर सदा आनंद प्राप्त होने के लिए मनुष्य जन्म का अतिरिक्त कोई भी जन्म नहीं है। इसलिए भगवान हमको इतना अच्छा मनुष्य जन्म और भी पंडित लोगों का संग और इसका बढ़कर हमको भगवान दर्शन करने के लिए, मनन करने के लिए, स्मरण करने के लिए इतना बड़ा अवकाश दिया। इसका अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम भगवान को हमेशा रोज एक नमन नमस्कार करके सत्संग करके सत्संग में हमारे निर्मोह होकर हम जीवन मुक्ति को पाना चाहिए। यही शंकर भगवत पाद का एक वाक्य रूप से हम सत्संग यज्ञ का अंत काल में हम सत्संग किया। ये सत्संग ही हमारे यज्ञ में पूर्णाहुति हो गया। हमारे सत्संग से जो आत्मा का जो जिज्ञासा है उसको भी पूर्णाहुति हो गया। ये वाक्य सभा में स्थापित करके हमारे वाणी को विराम दे रहा है। हर नमः पार्वती पतये ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। అంటే తెలుగు వస్తుంది, అందరికి వస్తుంది। ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు గవాం సంరక్షణమస్తు। హర నమః పార్వతీ పతయే। తెలుగు వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ దేవ భాష దేవనాగరి లిపిలో పలకటం అనేటువంటిది స్వామివారి యొక్క అచేతన ప్రయత్నం। మరొక్కసారి భాగ్యనగరంలో ఉండేటువంటి అత్యంత ఆత్మీయులైనటువంటి మాకు భాగ్యనగరంలో ఆత్మీయ వర్గం ఏదైనా ఉన్నది అంటే భాగ్యనగర్ పురోహిత సంఘం। ఈ సంఘం ద్వారా అనేకమైనటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు। గత 2 రోజుల నుంచి స్వాముల వారు కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో మొదటి రోజు, రెండవ రోజు, మూడవ రోజు అలాగా ముగ్గురు స్వామివారు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాత్మక రూపంలో ఇక్కడ ప్రత్యక్షమై ఈవేళ పూర్ణాహుతి అంటే సమాప్తి కాలంలో ఫలితాన్ని అందుకునేటువంటి సత్సంప్రదాయ కాలంలో అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండటం మహదానందకరం। తప్పకుండా
పండితులు ఎప్పుడు వారి ప్రాణాన్ని లోకం కొరకే త్యాగం చేస్తారు. ఈ వాక్యం చెప్పాలి. కాబట్టి పండితులు అంటే మనం ఈరోజు ఏదో రకరకాలుగా అనుకుంటూ ఉంటాము. వారి యొక్క ఆత్మశక్తి, గురువుల దగ్గర నుంచి గురుత్వాన్ని పొందినటువంటి శక్తి ఎప్పుడూ కూడా వాక్ రూపంలో, వేద మంత్రాత్మక రూపంలో, కర్మాత్మకమైనటువంటి రూపంలో ఎప్పుడూ కూడా లోక సంరక్షణార్థమే వారి యొక్క జీవితం ఉంటుంది కనుక అటువంటి పండితులకు మరొక్కసారి సభా మధ్యలో నారాయణ స్మరణ పూర్వకమైనటువంటి ఆత్మీయ వచనాలు తెలుపుకుంటూ స్వస్తి. श्रीमद् गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी जी, हम सभी धन्य हो गए, कृतार्थ हो। आज आपके श्री चरणों का यहाँ पर आगमन और हम सभी के लिए आपने जो वेद शास्त्र पुराणों का सार और हमें सन्मार्ग प्रदर्शित किया, उसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपका आगमन, आपकी कृपा हम सभी के ऊपर ऐसे ही बारंबार बनी रहे, ऐसे ही आपके चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं भाग्यनगर पुरोहित संघ के अध्यक्ष हमारे मित्र श्रीमान गोविंद महाराज जी से सेवन करता हूँ। वो प्रासंगिक 4 शब्द। जाजा स्थळे मनजाय माझे, त्या स्थळे निजरूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझी सद्गुरु पाय दोरी। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ 2021 में भाग्यनगर पुरोहित संघ शुभारंभ वेदमूर्ति नरेंद्र कापे जी गुरु जी के नेतृत्व में यह बीजारोपण हुआ है। 2022 में माता पिता से मिलने नहीं है, बेटा भाई से मिलने नहीं है, ऐसे प्रकार के कोविड के समय भाग्यनगर पुरोहित संघ संकल्प लिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको आनंद की अनुभूति हो, ऐसा संकल्प कर एक ही दिन में 121 ब्राह्मणों को बिठाकर शतचंडी, दूसरे दिन महारुद्र कार्यक्रम, उस समय पर भी आपका आशीर्वचन भाग्यनगर पुरोहित संघ के साथ है। दूसरे मठ के अंदर सप्ताह किया, उस समय भी आपका आशीर्वचन हमारे साथ है। मतलब एक विश्वास यह है कि साक्षी देवता हमारे साथ है। तीसरे वर्ष हस्तिनापुर के अंदर हम सब मिलकर घन पारायण का कार्यक्रम करे हैं, उस समय भी आप हमारे साथ आशीर्वचन के लिए साथ थे। आज 4था वर्ष, गत वर्ष शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा कांडवा शाखा होम और सामूहिक उपनयन करे, उस समय भी आपका आशीर्वचन है। ये 5वां वर्ष है। जो साक्षी के 5 देवता होते हैं, वो साक्षी के रूप में देवता सब आपको भाग्यनगर पुरोहित संघ को आशीर्वचन के लिए प्रत्यक्ष रूप से भिजाकर हमको हमारा संकल्प को कृतर्थ करते आ रहे हैं। ऐसे ही हम भाग्यवान मानते हैं, क्योंकि सब प्रकार, चारों प्रकार वेद शास्त्र संपन्न सब सदस्य अपने हैं, फिर भी आप सबके महानुभावों का आशीर्वचन हमको मिलते आ रहा है। आज गत 2 वर्षों से लगातार ये प्रसाद पहलवान जी ब्राह्मणों का भोजन, उन्होंने कहा कभी भी होंगे खाली सूचना देना, मैं सब सामग्री भिजा दूंगा। ये दूसरा वर्ष है। उस समय भी बोलना नहीं बोलना ऐसा संकल्प मन में चल रहा था, लेकिन मंदिर में दर्शन करने आए, बोले महाराज लिस्ट भिजाओ, दूसरी बात कुछ करना नहीं है। ऐसा यह संकल्प को जैसा भी हम मन में उजागर करते हैं, सब प्रकार की व्यवस्था यूं ही होती है। भाग्यनगर पुरोहित संघ इस वर्ष को 45 उपनयन संस्कार संपन्न किए हैं। यह भी बहुत बड़ा हमको गर्व की बात है। किसी से 1 रुपए नहीं लेते हुए, कौन कौन सी शाखा के हैं, उस शाखा का पुरोहित उनके सामने बिठाकर इस कार्य को संपन्न करते आ रहे हैं। बस आपसे हमारा यही एक संकल्प है, ऐसा आशीर्वचन दे कि यह दीप बुझ न पाए, भाग्यनगर पुरोहित संघ का दीप बुझ न पाए,
एक के बाद एक कोई ना कोई एक रक्षा करने के लिए सेवक तैयार रहे, बने रहे। यही आपके चरणों में विनती है कि सब ब्राह्मणों को प्रेरित करें। आज का समय ऐसा हो गया कि मैं, मेरा परिवार और मेरा संसार, यहाँ तक कि हम सीमित रहने के कारण धैर्य बस नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं आपको 5 वर्ष आप हमारे साथ हैं। पहले वर्ष का आनंद, दूसरे वर्ष का आनंद, तीसरे वर्ष का आनंद, ये इसी प्रकार वर्षों ने वर्षों इस भाग्यनगर पुरोहित चलते रहे और आपका आशीर्वचन हमारे साथ बने रहे। यही चरणों में मैं साष्टांग दंडवत नमस्कार कर मुझे गुरु जी ने 2 शब्द बोलने को कहा, मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। इस पुरोहित संघ का जो भाग्य है ये कदापि बुझ नहीं पाएगा। इसका जो पंडित लोगों का सहायता से, संघ से जो ज्योति लोग हमेशा उपभोग कर रहे हैं। संघ एकत्र हुआ, इसका अर्थ है संघ को हम कुछ करना, धर्म मार्ग दिखा। वो आप लोग आपका शक्ति से अतिरिक्त होकर कुछ धर्म इस कलयुग की स्थापना करने के लिए आपका जो प्रयास, उसको भगवान और सारे लोग भी अभिनंदित करके आपका साथ रहेगा, यही हमारे आशीर्वाद। इसका अतिरिक्त एक वाक्य बोल के हम विराम दे देंगे। स्वामी जी और मठ कदापि अन्य स्थल में संचार करने समय छोड़कर जब हम भाग्यनगर में रहेंगे तब आपका जो भी काम हो उस पर चंद्रमौली ईश्वर का आशीर्वाद होता है। महाराज जी हमेशा के लिए जब जब आपका मन में वो बुझ पाएंगे, ऐसा शंखा आएंगे ना, तब हम ही प्रत्यक्ष रूप होकर उसको जलाने के लिए स्वयं आ जाएंगे। और इसका बारे में चिंता मत करिए, आपका काम जो है वो संकल्प में स्वीकार करिए। ओम दीर्घाम दीर्घदाम माम तेजो जो जुर्बान माम तेजो दीर्घदाम माम तेजो जो जुर्बान दीर्घदाम इति दीर्घदाम माम तेजो जो जुर्बान माम तेजो जो जुर्बान दशमे जो जुर्बान माम तेजो जो जुर्बान दशमे जो जुर्बान दशमे युगे दशमे जो जुर्बान दशमे युगे दशमे युगे योग इति युगे अपामर्थमर्थै यतीनामर्थमर्थै ब्रह्मा यतीनामर्थमर्थै ब्रह्मा भवति ब्रह्मा यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिर्भवति ब्रह्मा भवति सारथिर्भवति सारथिः देवा
కార్యక్రమం ఉన్నా కూడా వంట ఆయననే మెడల్ మొత్తం అది विशेष सोबत प्रसादाला काय आहे पहा तिकडे काही आहे का नाही तर खडी साखर किंवा खास ईशान्य अभी वस्त्र काढून जायचं तर पोहोचून खूप सगळे इकडे येते व्यवस्था देऊन जाते एकीकडनं व्यवस्था झाली सगळ्यांनी एकीकडे जावं. कोणी इकडनं कोणी इकडनं असं नाही झालं. अरे काही आहे का बस होता ना आचार्य जी को ओम त्र्यायुखंडमग्ने कश्यपस्यायुखंवा तद्देवे पुत्र्यायुखंदो अस्त्र्यायुखंवा आचार्याना उदागे ग्रीवायां दक्षिणस्कंदे वामस्कंदे ईश्वर महाराज केरळाचे होतात तमिळनाडूचे होतात सगळे होतात अभिनव घनपाटी ये अनिरुद्ध के पिता जी आदेश ये केदार बैठिए ओम त्र्यायुगान्नमग्ने कश्यपस्यायुगम् नदेवे गुत्र्यायुगान्नो असुत्याम् ओम जल्दी से आधारादि पूर्णादि पर्यंत पूर्णादि पर्यंतम यत् यत् द्रव्यं बोलिए यावता संख्यातं यस्मै यस्यै देवतायै यावत्यो यावत्य आहुतयः सा देवता क्षत्रिय नमामि शङ्करं भजामि शङ्करम्
అధికంగా ఉండదో అది మఠానికి ఇబ్బంది లేదు. బయట భాగంలో నేరుగా మఠానికి డబ్బు సేవ చేస్తున్నాము. పైన ఇబ్బంది లేకుండా అయ్యా అదే నాకు అన్నారు పూర్తిగా పాతది చేసేసి అనుకున్నాం మూలంగా ఆ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏదో స్వల్ప అదే నాకు అన్నారు ఎవరు ఆనంద్ అంటే అప్పుడే ప్రారంభం చేసి కొట్టాను కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు మా కొటేషన్ ఇవ్వడం లేదు